गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आपका हमारे YouTube चैनल सतगुरु ज्ञान में स्वागत है। साध संगत जी, आज हम एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो हमें सिखाएगी कि अरदास कैसे करनी है और सतगुरु कैसे हमारी मदद करते हैं। सतगुरु महाराज जी के पास एक दिन एक व्यक्ति आया। वह व्यक्ति बेहद अमीर था। साध संगत जी, जब वह आया तो सतगुरु महाराज जी ने मन ही मन सोचा कि शायद यह कोई धन दौलत की बात करने आया होगा। सतगुरु जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, बोलो क्या बात है, क्या कहना चाहते हो। साध संगत जी, जरा ध्यान से सुनिए, हमें इससे पता चलेगा कि सतगुरु सहाय कब और कैसे होते हैं। लेकिन याद रखिए, इसके लिए हमारी सोच सबसे पहले नेक होनी चाहिए। सोच में किसी का बुरा नहीं होना चाहिए। वह व्यक्ति कहने लगा, महाराज जी, मैंने अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया है। लेकिन सतगुरु जी कहने लगे कि क्या बात है, क्या कोई तकलीफ है जहाँ रिश्ता टूट रहा है। तो कहने लगा कि पहले आप जी मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। कहने लगा कि जहाँ पर रिश्ता किया है तो लड़के वाले कहते हैं कि शादी में जो भोजन है तो उसमें मांस और शराब दोनों रखने हैं, यह उनकी शर्त है। फिर सतगुरु जी कहने लगे, तो फिर तू क्या चाहता है। कहने लगा, सतगुरु जी मैं नहीं चाहता। फिर सतगुरु जी कहने लगे कि किस लिए नहीं चाहता, क्या ज्यादा पैसे खर्च होंगे। कहने लगा, नहीं, धन की कोई बात नहीं है, धन तो बहुत है मेरे पास, परमात्मा ने बहुत दिया है, कोई कमी नहीं है धन की। पर मैं नहीं चाहता कि इतनी खुशी पर मेरी बेटी की शादी हो और इतने मासूम जानवरों का कत्ल हो। यह सुनकर सतगुरु जी महाराज मुस्कुरा पड़े, खुश हो गए कि इसकी सोच नेक है, इसको दया आ रही है ऐसे जानवरों पर, और यह सच है। साध संगत जी देखो, एक तरफ तो हम बुलाते हैं कि आकर बच्चों को आशीर्वाद दो, और दूसरी तरफ जानवर कटवा रहे होते हैं, तो क्या उनकी हाय नहीं लगेगी। इसलिए जरा विचार करने की जरूरत है। क्या करते हैं हम, क्या रिश्तेदारों को खुश करने के लिए कैसे कैसे अपराध कर बैठते हैं। इनको जीवित हिंसा करो, पाप विशाल आप सिर धरे। गुरु अंगद देव जी महाराज फरमा रहे हैं, अब तो सुगम हो कहिए हे कब अंतकाल। आप जी फरमा रहे हैं कि अब तो अच्छा लग रहा है तुझे, रिश्तेदार मांस खाकर वाह वाह करेंगे, मगर अंतकाल में दुख तुझे ही सहने पड़ेंगे। इसीलिए इस बात को हमेशा याद रखना। हम कह देते हैं कि हम नहीं खा रहे हैं, हम तो पार्टी दे रहे हैं, नहीं, यह हिसाब किताब तुझे ही देना पड़ेगा। जिसका धन खर्च होता है तो हिसाब उसे देना पड़ता है, कोई नहीं बचेगा, चारों के चारों जाएंगे। शास्त्रों में लिखा है, खाने वाला बोलता है कि मैं तो खा रहा हूँ, मैंने काटा थोड़ी है, और काटने वाला बोलता है कि वह खा रहा है तभी तो मैं काट रहा हूँ। इसे बनाने वाला कहता है मैं बना रहा हूँ, खाता थोड़ी हूँ, अगर वह खाएगा नहीं तो मैं बनाऊंगा क्यों। और खाने वाला कहता है कि मैं तो इसीलिए खा रहा हूँ क्योंकि काटा है। शास्त्र कहते हैं कि इन चारों में से कोई भी नहीं बख्शेगा। अब यहाँ पर एक बात सिद्ध होती है, सबको पता है कि काम गलत है, दूसरे पर डाल रहे हो। जब सही काम होता है तो व्यक्ति कहता है कि मैंने किया है, और जब गलत काम होता है तो उसने किया है, फलाने ने किया है। आत्मा को पता है कि यह गलत है, मन को पता है, पर जुबान के चस्के के लालच में मत्ती मारी जाती है। सतगुरु जी खुश हो गए और कहने लगे कि तू क्या चाहता है। फिर वह कहता है कि सतगुरु जी महाराज, मैं चाहता हूँ कि इतने जीवों की हिंसा ना हो, कोई ना मारा जाए, उनकी बद्दुआ लगेगी, मेरे बच्चों को खुशी कैसे रहेगी, हम भी सुख नहीं हो पाएंगे। सतगुरु जी कहने लगे, फिर तुम जाकर बात करो उनसे कि मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। फिर वह कहने लगा कि सतगुरु जी, 2
2 बार बात कर चुका हूँ, समझाने की कोशिश की है, पर वह एकदम सख्त हो जाते हैं। यहाँ तक कि दूसरी बार जब बात की तो झगड़ने पर उतर आए। कहते हैं कि यह शराब और मांस हम अपने रिश्तेदारों को खिलाना चाहते हैं, यह भूल जाओ, इसके बारे में बात ही मत करो। अगर कोई दूसरी बात है तो करो। वह लड़के वाले हैं, मैं लड़की वाला हूँ। वह बिल्कुल सुनने के मूड में नहीं है। इसलिए हे सच्चे पातशाह, आप ही कोई रास्ता बताएं कि मैं इस पाप से बच जाऊं। फिर सतगुरु जी कहने लगे कि जब तुम उनसे बात करने गए थे तो अकेले गए थे कि सतगुरु को साथ में लेकर गए थे? वह कहने लगा कि सतगुरु को कैसे साथ में लेकर जाते हैं? कुछ लोग साथ में गए थे, अपने रिश्तेदारों को साथ में लेकर उसके सामने बैठकर बात की, उन्हें समझाने की कोशिश की, पर वह नहीं समझते। कहने लगे कि मतलब सतगुरु को साथ में नहीं लिया। फिर चुप कर गया कि सतगुरु को कैसे साथ में लेते हैं? फिर सतगुरु जी कहने लगे कि वचन मानेगा अगर हम तुझे बताएंगे? तो कहने लगा हाँ जरूर मानूंगा। फिर सतगुरु जी कहने लगे इस बार जा और सतगुरु जी को साथ में लेकर जा। तीसरी बार जा, किसी बहाने से बात कर उनसे और इस बार सतगुरु जी को साथ लेकर जाना। फिर कहने लगा कि महाराज सतगुरु को कैसे साथ में लेते हैं, जरा ध्यान से सुनना। साध संगत जी, बड़ा ही कीमती पॉइंट है। अगर यह बात हो गई ना, सतगुरु जी के वचन है कि जो होगा फिर अच्छा ही होगा, भला ही होगा। उसमें विश्वास रखना है कि सतगुरु ने किया है, जो किया है उसे सामने वाले ने किया नहीं किया। कहने लगे कि वचन मानेगा ना, तो कहता है कि आप हुक्म करो, सतगुरु को साथ में ले लो, फिर कोई काम नहीं रुक सकता। सतगुरु जी कहने लगे कि रात को 3 बजे अमृत वेला में उठ जाना। कहता है 3 बजे उठना पड़ेगा? सतगुरु जी कहने लगे हाँ उठना पड़ेगा। कहता है हाँ उठ जाऊंगा, और स्नान कर लेना और आसन पर बैठकर सच्चे मन के साथ, सच्चे हृदय के साथ सास सतगुरु जी को याद कर लेना और नाम जपना शुरू कर देना। और ऐसा करोगे तो सतगुरु साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। सतगुरु साथ हो जाते हैं। सतगुरु का सच्चे मन के साथ शुक्राना करो। फिर कहता है कि इससे क्या होगा? सतगुरु जी कहने लगे कि सतगुरु जी को याद करके कहना कि हे सच्चे पातशाह, मैंने 2 बार बात की है, वह मेरी नहीं सुन रहे हैं। अब आप जी मेरे साथ चलो, आप साथ में चलो, आप उनके हृदय में बैठो कि वह बात मान जाए मेरी। सतगुरु जी कहने लगे कि तू बाद में पहुंचेगा, पर वह तेरी बात पहले मान लेंगे। तेरा काम सतगुरु जी पहले कर देंगे, तू करके तो देख। साध संगत जी, सच्ची घटना है। फिर दूसरे ही दिन समय रखा उसने और फोन कर दिया, और रात को सुबह अमृत वेला में 3:30 बजे उठा, स्नान किया, फ्रेश होकर बैठ गया आसन पर, जहाँ पर बैठकर वह रोज सिमरन करता था, और बैठ गया। सतगुरु जी को याद किया, सिमरन किया, अरदास की कि हे सच्चे पातशाह, अब तुम ही हो, जो करोगे आप जी करोगे। मैंने आप जी का आसरा ले लिया है, आप जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है आप जी पर पूरा भरोसा है कि आप गलत कर ही नहीं सकते हैं। आप जो करेंगे तो वह मेरे लिए अच्छा ही होगा। आपने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ना है, मेरे अंग संग रहना है। तो साध संगत जी, उसने पहले ही समय फिक्स कर लिया था सुबह 10 बजे का, और फिर वह सतगुरु जी को हाजिर नाजिर मानकर जब वहां पर गया, और इस बार किसी को साथ लेकर भी नहीं गया, केवल सतगुरु का आसरा कि सतगुरु जी साथ में हैं। और फिर कहते हैं कि यह घटना उसने खुद सुनाई सतगुरु जी को। दूसरे दिन सतगुरु जी के पास गया और उसने यह घटना खुद सुनाई और कहने लगा कि सतगुरु जी महाराज, चमत्कार हो गया। सतगुरु जी कहने लगे क्या हुआ, सारी बात बता। कहने लगा कि सतगुरु जी, मैंने आप जी के वचन मानकर फोन कर दिया और उनसे टाइम ले लिया, और फिर मैं सुबह अमृत वेला में उठा, जहाँ बैठकर रोज सिमरन करता था, तो वहाँ पर बैठकर नाम का सिमरन किया, और फिर सतगुरु जी के आगे अरदास की कि हे सतगुरु जी, आप मेरे साथ में चले, आप जी कृपा करें। और यह बात सुनाता हुआ वह कहता है कि मैं जाकर सिर्फ बैठा ही हूँ कि चाय आ गई। मैं चाय
पी रहा हूँ और वह कहने लगे कि आप इसीलिए आए हैं ना कि शादी के प्रोग्राम में शराब और मांस नहीं बनना चाहिए। मैंने कहा हाँ जी। इसीलिए फिर वह कहने लगे कि हमने आपकी बात मान ली है कि शादी में कोई शराब मांस नहीं होगा, केवल वैष्णव और सादा भोजन होगा। और यह कैसे हुआ? मैंने आप जी की बात मान ली और उसे परमात्मा ने रास्ता दिखा दिया और खाली बातों की अरदास नहीं बैठा रखी। सुबह उठकर अमृत वेला की और सुबह उठकर सतगुरु जी को याद किया, सच्चे मन से अरदास की, नाम जपा, नाम का सिमरन किया और सतगुरु जी को साथ ले गया। और सतगुरु जी ने मेरे पहुंचने से पहले ही मन बदल दिया उनका। सतगुरु जी कहते हैं कि कोर्ट में केस हो, जज सामने बैठा हो तो सतगुरु जी को याद करो, सतगुरु जी को साथ लेकर जाओ, वह हृदय में बैठ जाएगा। हर जगह सतगुरु जी को साथ लेकर जाओ। फिर सतगुरु जी कहने लगे कि अब बता, अब क्या करेगा? कहने लगा कि शादी। कहने लगा अमृत वेला की कितनी महिमा है, कितनी महानता है। केवल एक दिन तू उठा है, तूने देख ही लिया। केवल एक दिन उठने से तेरा काम हो गया। और तू सोच कि अगर तू रोजाना नित नेम से उठेगा, अपनी आदत बना लेगा, नित नेम बन जाएगा, अमृत वेले को संभालने लग जाएगा, अमृत वेले में उठकर सतगुरु जी को याद करेगा, नाम जप, नाम का सिमरन करेगा, तो तू सोच कि फिर तेरा कौन सा काम है जो रुक जाएगा। और फिर यह बात सतगुरु जी ने कही तो यह बात उसके मन को चोट कर गई और फिर उसने सतगुरु जी के आगे हाथ जोड़कर प्रॉमिस किया कि हे सतगुरु जी, आज के बाद मैं हर रोज नित नेम से सुबह अमृत वेला में 3 से 3:30 बजे उठूंगा और अमृत वेला को संभाल लूंगा। मैं सुबह अमृत वेला में उठकर सतगुरु जी की याद में बैठूंगा, नाम का सिमरन करूंगा, नाम की भक्ति करूंगा। सतगुरु जी कहने लगे कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो अमृत वेले को संभाल लेगा, अमृत वेले में उठ करके उस परमात्मा की भक्ति करेगा, नाम को जीतेगा, नाम का सिमरन भजन करेगा, श्रद्धा के साथ, सच्चे मन के साथ सतगुरु जी को हाजिर नाजिर जानकर, तो उसका कोई काम कभी रुक ही नहीं सकता है। फिर तो उसका यह लोक भी संवर जाएगा और वह परलोक भी संवर जाएगा। अब देखो साथ संगत जी, सतगुरु जी ने काम भी कर दिया और रास्ता भी दिखा दिया, ज्ञान भी दे दिया और अमृत वेला से जोड़ भी दिया, ताकि आगे ऐसा समय नहीं आएगा। तो ठाकुर तुम पर अरदास। हम कई बार सोचते हैं कि हम कैसी कैसी अरदास सतगुरु को करते हैं। अगर हम एक बार यह बात समझ जाएं कि सिमरन की दात मिल जाए कि हे सतगुरु जी हमें सिमरन की दात दे दो, हमने कभी अरदास में यह दात मांगी ही नहीं। अब सोचने वाली बात है कि सतगुरु जी हमें कहते हैं कि सिमरन तुम्हें करना पड़ेगा। नहीं भाई, सतगुरु से कहो कि यह आपके हाथ में है। कहो नानक सब तुम्हारे हाथ में है, तुम ही हो। तो अब साधारण सी बात है, जरा समझने की कोशिश करे। वाणी कहती है मात घर में आपन सिमरन दे तो तुम राखो हारे। माता के गर्भ में उसने हमें अपना सिमरन दिया, लीव जुड़ गई, तब जाकर हमारी रक्षा हुई। वाणी कहती है ना कि जब माता के गर्भ में हमें सोच ही नहीं है तो तब उसने हमें अपना सिमरन दिया और हमारी रक्षा की। तो क्या बाहर सिमरन नहीं दे सकता? वह क्यों नहीं दे सकता? हम मांगे तो सही, पांव दान देते हुए मांगो। जैसे ढीठ भिखारी जेब से कुछ ना कुछ निकाल कर ले जाता है, पीछे पड़ा रहेगा, पीछे पड़ा रहेगा, फिर तंग आकर आदमी कुछ ना कुछ दे देता है। तो इसी तरह सतगुरु से मांगो, मांगते रहो, मांगते रहो, ढीठ भिखारी की तरह मांगते रहो, तंग आकर वह दे देगा। इसलिए जब भी जाओ तो सतगुरु से अरदास करके घर से निकलो, अरदास जरूर कबूल होगी और सभी कार्य सिद्ध होंगे। मैं आत्म संदेह की भावना से ग्रस्त हूँ। मैं योजनाओं और क्षमताओं पर भी विश्वास नहीं कर पाता और मुझे अपने लक्ष्यों पर भी भरोसा नहीं है कि मैं उन्हें पूरा कर पाऊंगा। हर एक दिन हर काम के लिए खुद पर संदेह करता हूँ। कई बार मेरे आसपास लोग मुझे प्रोत्साहित करने का प्रयास भी करते हैं कि मैं योग्य हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मगर मुझे उनकी बातों पर भी संदेह होता है। किसी भी बड़े और कठिन कार्य को करने से पहले मैं खुद को समझने
का बहुत प्रयास करता हूँ कि मैं उस कार्य को कर सकता हूँ, और फिर जैसे ही उस कार्य को करने का समय नजदीक आता है तो संदेह और डर मेरे ऊपर हावी हो जाता है, और फिर मैं उस कार्य को खराब कर देता हूँ और लोगों के बीच हंसी का पात्र बनता हूँ। इसलिए हे गुरुवर, आप मुझे स्वयं पर विश्वास करने की शक्ति दें, इसके विषय में कुछ बताएं और इस आत्म संदेह की भावना को खत्म करने के लिए मेरा मार्गदर्शन कीजिए। गुरु ने अपने शिष्य की बात पूरे ध्यान से सुनी और कहने लगे कि देखो बेटा, अगर तुम्हें अपनी बाहरी दुनिया को जीतना है या फिर बाहरी दुनिया में कुछ भी हासिल करना है, तो सबसे पहले तुम्हें अपनी आंतरिक दुनिया को जीतना होगा, और खुद की आंतरिक दुनिया को जीतने के लिए तुम्हें अपने अंदर का विश्वास प्रणाली को मजबूत बनाना होगा, क्योंकि जब तक तुम खुद पर विश्वास करना नहीं सीखोगे तब तक तुम्हारे आसपास के लोग भी तुम पर विश्वास नहीं करेंगे। इसीलिए एक बात हमेशा याद रखना कि दूसरे लोग चाहे तुम पर विश्वास करें या ना करें, मगर तुम्हें अपने आप पर खुद पर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि अगर दूसरे लोगों को तुम पर विश्वास नहीं है और तुम्हें अपने आप पर विश्वास है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, अच्छा कर सकता हूँ, तो तुम्हारे लिए यही बहुत है। हम इंसानों के पास एक बहुत ही अच्छी शक्ति है और वह है विश्वास करने की शक्ति। हर अलग अलग इंसान हर परिस्थिति को अपने नजरिए से देखता है, और यही वह शक्ति है। जिस तरह हमारे विश्वास होंगे तो उसी नजरिए से हम अपने आसपास की घटनाओं को देखेंगे और हमारा आत्मविश्वास भी उसी तरह का होगा। तो इसी में तुम्हें एक छोटी सी कहानी से समझाने की कोशिश करती हूँ। एक बार एक राजा ने दो पंछी खरीदे। फिर उसने अपने मालिक से कहा कि वह इन दोनों पक्षियों को उड़ाना सिखाए। कुछ दिनों के बाद मालिक ने देखा कि उन दोनों पक्षियों में से एक ने उड़ना सीख लिया, मगर दूसरा पक्षी उड़ नहीं पाता था। वह पक्षी बस एक पेड़ की डाली पर बैठा रहता था। मालिक ने उस पक्षी को उड़ने की बहुत कोशिश की, वह उसे उड़ाने की बहुत कोशिश करता था, मगर कोई भी फायदा नहीं हुआ। और फिर एक दिन जब दोनों पक्षियों को आसमान में उड़ते राजा ने देखा तो वह बहुत आश्चर्य में पड़ गया। फिर उसने मालिक से पूछा कि तुमने ऐसा कैसे किया? इसमें से केवल एक ही पक्षी उड़ता था, दूसरा बिल्कुल भी नहीं उड़ता था, तो तुमने दूसरे पक्षी को उड़ाना कैसे सिखाया? फिर मालिक ने उत्तर दिया कि महाराज, मैंने उस पक्षी को उड़ने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास किए, मगर वह फिर भी नहीं उड़ा। इसलिए मैंने उस डाली को ही काट दिया जिस पर वह बैठा रहता था, और उस दिन के बाद यह धीरे धीरे उड़ने लगा। कहानी खत्म करके गुरु ने कहा कि यही हालात इंसान के हैं। इंसान अपने दुखों से और परेशानियों से चिपका रहता है। वह अपने आराम सेंटर में बैठा रहता है और फिर कहता है कि मैं यह नहीं कर सकता, क्योंकि अगर तुम किसी चीज के लिए प्रयास करोगे ही नहीं तो फिर तुम्हें परिणाम भी नहीं मिलेंगे। क्योंकि ज्यादातर लोग बैठे रहते हैं और यह सोचते हैं कि उन्हें विश्वास करने और सोचने से सब कुछ मिल जाएगा, पर ऐसा नहीं है। अगर तुम्हें विश्वास है कि तुम अच्छा कर सकते हो तो तुम्हें काम भी करना पड़ेगा। याद रखना कि अपने आराम क्षेत्र में फंसे रहना और सिर्फ सोचते रहना हमारी जिंदगी को बर्बाद करता है। जब भी किसी इंसान की जिंदगी में कुछ भी बुरा होता है तो वह नकारात्मक सोचना शुरू कर देता है। उस समय उसका खुद पर बिल्कुल नियंत्रण नहीं होता है, और फिर वह ना तो खुद पर विश्वास करता है और ना ही दूसरे लोगों पर विश्वास करता है और ना ही इस ब्रह्मांड की शक्ति पर विश्वास करता है, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती है। ऐसी परिस्थिति में इंसान केवल दो चीजें कर सकता है,
पहली, या तो वह हार मान ले और उन दुखों और विश्वासों को स्वीकार कर ले और खुद पर, लोगों पर, ब्रह्मांड पर विश्वास करना बंद कर दे, या फिर वह इस दुखों को खत्म करने का रास्ता ढूंढे। उस समय उसके पास इन दो रास्तों के अलावा कोई तीसरा रास्ता नहीं होता। अगर तुम अच्छा सोचोगे तो इससे यह होगा कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारी समस्याओं का समाधान खोजना शुरू कर देगा। जब हम नकारात्मक सोचते हैं तो तब हम चिंता और तनाव से भर जाते हैं, जिस कारण उस समय ना तो हम सही निर्णय ले पाते हैं और ना ही सही तरह से काम कर पाते हैं। और इसलिए जब व्यक्ति दुखी होता है तो वह और भी ज्यादा गलत काम करने लग जाता है। हमारे दिमाग में इतनी शक्ति है कि वह किसी झूठे सपने को भी बिल्कुल सच कर सकता है। जब हम यह निर्णय ले लेते हैं कि यही मेरा लक्ष्य है और फिर उसके बाद हम बिल्कुल भी यहाँ वहाँ नहीं भटकते, तो फिर हमारा दिमाग उस सपने को सच समझना शुरू कर देता है, उस पर काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि अब हमारा ध्यान सिर्फ उसी एक चीज पर है। लेकिन हम हर दिन बदलते रहेंगे तो फिर हम कभी भी कहीं पहुंचने वाले नहीं। जिस चीज को हमारा दिमाग पूरी तरह से स्वीकार कर लेता है तो वह चीज किसी न किसी रूप में पूरी हो जाती है। और अगर तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि तुम अपने लक्ष्य को पूर्ण करने में सफल रहोगे तो तुम्हारा विश्वास उस चीज को सच बना देगा। लेकिन अगर तुम्हारे मन में कोई संदेह रहता है, अगर तुम अपने आप पर विश्वास नहीं कर पाते, अगर तुम इस ब्रह्मांड की शक्ति पर विश्वास नहीं कर पाते, तो फिर मेरी एक बात मान लेना, तुम निश्चित रूप से असफल होने वाले हो। और तुम्हारी असफलता का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि तुम अपने ऊपर, इस ब्रह्मांड की शक्ति के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। कहने का मतलब यह है कि तुम्हारे जीवन में नकारात्मक परिस्थितियां कोई बार बार आएंगी, मगर यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम कैसी प्रतिक्रिया दोगे। जहाँ तक तुम थोड़ी देर के लिए दुखी होकर उसके बाद यह समझ सकते हो कि मुझे अच्छा सोचना है, तब मैं इस समस्या का समाधान खोज सकता हूँ। या फिर तुम नकारात्मक सोच सकते हो, बहुत ज्यादा नकारात्मक सोच सकते हो और धीरे धीरे उस चीज को एक चिंता बना सकते हो। अगर अपने ऊपर इतना ज्यादा दबाव बना सकते हो जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर बहुत सारे शारीरिक और मानसिक बीमारियां पैदा हो सकती है। इसलिए जिस तरह से उस माली ने वह टहनी काटी थी, इसी तरह तुम्हें भी अपने नकारात्मक विश्वासों को धीरे धीरे काटना होगा, जिसकी तुम दोबारा उस नकारात्मक विश्वासों पर ना जाकर बैठ जाओ। जैसे जैसे तुम अपने नकारात्मक विश्वासों को सकारात्मक विश्वासों में बदलने लगोगे, वैसे तुम्हारे प्रयास, तुम्हारा नजरिया, तुम्हारे सोचने का तरीका, तुम्हारे दिमाग में आने वाले विचार बदलते जाएंगे। अब यहीं पर सबसे ज्यादा समझने वाली बात यह है, तुम्हारी भावनाएं तुम्हारे लिए एक सबसे बड़ा हथियार है। जब तुम अपने जीवन में किसी लक्ष्य को तय करते हो, उसके बारे में सोचते हो, तब वही पर भावनाओं को जोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि तुम्हारी भावनाओं में बहुत ज्यादा शक्ति होती है। अब हम अपनी इच्छाओं को, भावनाओं को, विचारों को सही दिशा में जोड़ते हैं, उन्हें सही दिशा में लगाते हैं, फिर हमारी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आना शुरू होता है। अगर तुम ऐसे लक्ष्य को तय करते हो जहाँ पर तुम्हारी भावनाएं सही जगह पर जा रही है, तो तुम हमेशा उत्साहित रहने लगते हो और लंबे समय में तुम्हारी भावनाएं उसमें जुड़ती है। और अगर तुम्हें अपनी भावनाओं का सही फायदा लेना है तो सबसे पहले तुम्हें अपने अवचेतन मन को सही तरीके से प्रशिक्षित करना होगा, क्योंकि जो कुछ भी बार बार दोहराने पर तुम्हारे अवचेतन मन में जाएगा, उसी से तुम्हें अपनी भावनाओं को जोड़ना है। और तुम्हारी भावनाएं जब उसमें जुड़ जाएंगी, तब धीरे धीरे तुम्हारी वास्तविक दुनिया में भी वह चीजें प्रकट होने लगेगी। सतगुरु ने कहा कि याद रखना, भावनाएं ही शक्ति का स्रोत है। इसलिए परिणाम हासिल करने के लिए तुम्हें अपनी कल्पना शक्ति को भावनाओं से जोड़ना पड़ेगा। अपने लक्ष्य को अपनी भावनाओं में जोड़कर उन्हें शक्तिशाली बनाना होगा। अपने लक्ष्य को बार बार मत बदलो, उन्हें एक बार निश्चित कर लो, उन्हें अपनी कल्पनाओं में पूरा होता हुआ देखो और उनसे अपनी भावनाओं को जोड़ना शुरू करो। उनके लिए सकारात्मक रहो और बस उनके प्रति ईमानदार बने रहो, और फिर धीरे धीरे तुम्हारे नकारात्मक विश्वास
तुम्हारे सारे डर खत्म होने लगेंगे। समस्याएं तब भी आएंगी, लेकिन तब तुम उनके समाधान अच्छे तरीके से निकाल लोगे। यह फायदा है जब हम अपने ऊपर विश्वास करते हैं, जब हम सकारात्मक कल्पना करते हैं और जब हम उन कल्पनाओं में अपनी भावनाओं को जोड़ देते हैं। इसीलिए आज से अभी से अपने मन में नियंत्रित और सकारात्मक कल्पना करना शुरू करो। अपने मन चाहे परिणाम को अपनी कल्पना में बनाओ। यह तुम नियंत्रण में है। तुम अपनी कल्पना में खुद को सफल होते हुए भी देख सकते हो और सफल होते हुए भी देख सकते हो। यह तुम्हारे हाथ में है। जैसा देखोगे और जिस चीज पर विश्वास करोगे, जिस चीज को महसूस करोगे, तो वह वास्तविकता बनती जाएगी। तुम आज जितने भी सफल लोगों को देखते हो तो सभी में एक बात समान है कि वह सभी लोग समझते हैं कि एक सही मानसिक नजरिया का महत्व कितना ज्यादा है। सही मानसिक नजरिया होना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर सही नहीं है, फिर चाहे तुम्हारे अंदर कितनी भी प्रतिभा हो, चाहे तुम कितने भी अच्छे से काम करो, तुम अच्छे परिणाम नहीं ला सकते। उदाहरण के लिए मान लो एक व्यापारी है, वह अपने काम से खुश नहीं है। वह हर दिन अपने काम के लिए खुद को कोसता है, हर दिन अपने मालिक को कोसता है, हर दिन अपने वेतन को कोसता है, और फिर जब वह काम पर जाता है तो अच्छा मानसिक नजरिया ना होने की वजह से वह ग्राहकों से अच्छा व्यवहार नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसकी बिक्री कम हो जाती है। और वहीं पर एक दूसरा व्यापारी है जो अपनी नौकरी से बहुत खुश है, जो यह विश्वास रखता है कि अगर वह अच्छा काम करेगा, अच्छा सोचेगा, अच्छा व्यवहार करेगा, तो उसके और अच्छे परिणाम मिलेंगे। ऐसा सोचने की वजह से, ऐसा महसूस करने की वजह से वह अपने ग्राहकों के साथ और अच्छा व्यवहार करता है, जिसकी वजह से उसकी और ज्यादा बिक्री होती है। तो यह फर्क होता है मानसिक नजरिया का। तुम एक ही परिस्थिति में दो लोगों को अलग अलग तरीके से काम करते देख सकते हो। अगर उन दोनों का मानसिक नजरिया अलग अलग है, सही मानसिक नजरिया का मतलब है कि लोगों को, परिस्थितियों को और चीजों को तुम कैसी प्रतिक्रिया देते हो। अक्सर लोग अपने मन के अनुसार बात करते हैं, कभी गुस्से में बात करते हैं, कभी प्यार से बात करते हैं, पर तुम्हें कितना फर्क पड़ता है? क्या तुम उनके गुस्से से बात करने पर नकारात्मक हो जाते हो, क्रोधित हो जाते हो? तो यह तुम्हारी कमजोरी है। उसी तरह अलग अलग परिस्थितियों और घटनाओं पर तुम कैसी प्रतिक्रिया देते हो। अगर कोई परेशानी आई और तुम विचलित और नकारात्मक हो जाते हो, तो यह भी तुम्हारी कमजोरी है। इसका मतलब तुम्हारे अंदर सकारात्मक मानसिक नजरिया नहीं है। अक्सर तुम्हारे आसपास बहुत ज्यादा नकारात्मक होता है। अगर हम उसे अपने अंदर आने की इजाजत देते हैं, और ऐसा तब होता है जब हम बाहर की नकारात्मकता पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं। अगर ऐसा ना हो तो बाहर की नकारात्मक चीजें कभी भी हमारे ऊपर असर नहीं कर पाएगी। अगर तुम खुद को इतना ज्यादा मजबूत बना लो, मानसिक नजरिया को इतना सही कर लो, तो आसपास होने वाली नकारात्मक चीजों का, लोगों का, परिस्थितियों का तुम्हारे ऊपर कभी भी कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह विश्वास ही है जिसकी वजह से लोगों की जिंदगी में बड़े बड़े बदलाव आए हैं। और तुम भी विश्वास की शक्ति का प्रयोग कर सकते हो। इसकी शक्ति से जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हो, क्योंकि विश्वास से कुछ भी किया जा सकता है। आज की इस कहानी और बातों से तुम्हें समझ में आया होगा कि विश्वास कितना ज्यादा शक्तिशाली है। यह तुम्हारी बीमारियों को ठीक कर सकता है, यह हमारी जिंदगी में बड़े बड़े बदलाव ला सकता है। इसलिए विश्वास की शक्ति का प्रयोग करो। इसका प्रयोग करने के लिए तुम्हें कल्पनाओं का, सकारात्मक विचारों का, अपनी भावनाओं का सहारा लेना होगा और धीरे धीरे अपने नकारात्मक विश्वासों को खत्म करना होगा। और एक दिन तुम्हारे नकारात्मक विश्वास खत्म हो जाएंगे और फिर तुम अपने ऊपर और इस ब्रह्मांड की शक्ति के ऊपर विश्वास करने लगोगे और तुम्हें बहुत ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। इतना कहने के बाद गुरु ने अपनी बात समाप्त की और ध्यान से शिष्य की आंखों में देखा। अब उन्हें शिष्य की आंखों में विश्वास दिखाई दे रहा था। गुरु समझ गए
गए कि जो बात वह शिष्य को समझाना चाहते थे तो वह बात शिष्य ने समझ ली है। और फिर इसके बाद उन्होंने शिष्य को वहां से जाने की आज्ञा दी और खुद आंख बंद करके ध्यान में डूब गए। साथ संगत जी, मनुष्य के पास बहुत अच्छी धरती है, बड़ी धरती है, पर बीज नहीं है बोने के लिए, और बढ़िया से बढ़िया इसके पास बीज है पर धरती नहीं है। तो फिर हथेली पर सरसों थोड़ी न जमती है। यह तो केवल एक कहानी है कि हथेली पर सरसों जमा दी, हथेली पर नहीं जमती, क्योंकि बीज को फल तक पहुंचने के लिए जमीन की, धरती की जरूरत होती है। धरती चाहिए, जैसे बिना हर हर जी के नहीं बोलिए, सुत बिना किससे मानी पढ़िए। कुंडी बिन काया क्या कंठ चढ़ा, साधु बिन कैसे अवगत जाइए। जैसे मात पिता बिन बालक ना होए, बिन बिना कैसे कपड़े धोए। पिता के बिना कोई मामा नहीं हो सकता और माँ के बिना कोई पिता पिता नहीं हो सकता। किसी बच्चे का बाप नहीं हो सकता। और यह फरमाया है संत कबीर जी ने। आप जी फरमा रहे हैं कि जैसे मात पिता बिन बालक ना होए, बिन बिना कैसे कपड़े धोए। अब आपके पास साबुन हो, अच्छे से अच्छा वॉशिंग पाउडर हो, पर पानी ही ना हो, बिन पानी तो फिर कपड़े कैसे धुलेंगे। यह जो चंद हमने आपके सामने उदाहरण रखे हैं, और यह उदाहरण न्याय शास्त्र के कर्ता धर्ता गौतम ने दिए हैं। आप जी फरमा रहे हैं कि जहाँ तक मैं संसार को देखता हूँ तो एक वस्तु दूसरे के सहारे खड़ी है, दूसरे के आश्रय खड़ी है, और अगर वह आश्रय उससे छीन लिया जाए तो वह काम करना बंद कर देगी, नहीं कर सकेगी, खो जाएगी, मिट जाएगी। फिर चाहे सूक्ष्म जगत हो चाहे स्थूल जगत तो एक दूसरे के आश्रय से चल रहे हैं। इसकी इन्हीं दलीलों को पढ़कर कुछ लोगों ने कह दिया कि शायद फिर परमात्मा को भी जरूरत है। तो पता है उन्होंने क्या कहा नास्तिक लोगों ने कि चलो परमात्मा को कत्ता मान लेते हैं, कारण नहीं है, और दलील का घड़े का कर्ता कुम्हार है, पर कारण नहीं है। कारण तो माटी है और माटी भी है, तो फिर भी कुम्हार बर्तन नहीं बना सकता, क्योंकि घूमती हुई चक्की चाहिए, और चक्की को घुमाने के लिए रोटी चाहिए जिससे चाक घूमता है और घड़ा बनता है। कर्ता मान ले गहने का सुनार को, पर कारण नहीं है। कारण तो सोना है, अगर सोना ही नहीं हो तो किस तरह बनाएगा। और चलो मौका भी हो और कारण भी हो, सोना भी हो और कारण भी हो, तो फिर भी नहीं बना पाएगा। और अगर औजार नहीं है और संसार की व्याख्या करते करते यह विचार परमात्मा तक पहुंच गए, और आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। स्वामी दयानंद जी महाराज, जिन्होंने आर्य समाज को जन्म दिया, इसी बात से प्रभावित होकर कहते हैं कि ईश्वर और मादा दोनों अनादि है, दोनों इकट्ठे चले आ रहे हैं। अगर परमात्मा का आज खोजना मुश्किल है तो फिर जो मादा है तो इसका भी आज खोजना मुश्किल है। भाव है कि अगर सुनार के हाथ का पता नहीं चलता तो सोने के हाथ का भी पता नहीं चलता। यह दोनों एक साथ चले आ रहे हैं तो इसका मतलब तो एक नहीं है, एक मादा है, एक परमात्मा है, एक वस्तु है, एक सोना है, एक सुनार है। फिर कहीं जाकर गहने की बनी हुई है, फिर कहीं जाकर गहने आए हैं, पहचान में आए हैं, यानी हमें देखने को और पहनने को मिले हैं। आर्य समाज इस पर खड़ा है। यही कारण है कि आर्य समाज में कोई भक्त ऋषि पूर्ण नहीं पैदा हुए। यह खल ही ऐसा है कि मनुष्य के अंदर ईश्वर की महानता को प्रकट ही नहीं होने देता। ऐसे ही कुम्हार परमात्मा अगर माटी ही नहीं है, घूमता हुआ चाक ही नहीं है, तो फिर कुछ नहीं कर सकता, मोहताज है। और यह माटी और कुम्हार दोनों अनादि हैं, दोनों ही आदि काल से चले आ रहे हैं। स्वामी दयानंद की सत्यार्थ प्रकाश के कर्ता, इस तरह की सोच रखने वाले जितने भी पुरुष है कहते हैं कि ईश्वर को कर्ता मानते हैं पर कर्म नहीं मानते। और फिर कहीं और अवतारी महापुरुषों ने जो व्याख्या की है, जिस ढंग से व्याख्या की है, तो उससे भ्रम पैदा हो जाता है। जैसे कहते हैं कि एक परमात्मा, एक माया है, एक खुदा है, एक शैतान है। नेकियां खुदा से आती है, बदलियां शैतान से आती है, सभी गुण खुदा से आते हैं और सभी अवगुण शैतान से पैदा होते हैं। तो फिर तो शैतान की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि शैतान से जो कुछ आता है तो अवगुण संसार में ज्यादा है, बहुत है, और गुण तो बहुत
कम है, बुराइयां तो बहुत ज्यादा है और नेकियां तो बहुत कम है इस संसार के अंदर, यह तो हम जानते ही है। फिर तो साफ ही दिखाई दे रहा है कि शैतान की जीत हो रही है और खुदा की हार हो रही है। फिर तो सारा शैतान ही खुदा है, खुदा कुछ भी नहीं। खुदा शैतान के सामने कमजोर है। और अगर कहा जाए कि नेकी खुदा से आ रही है और बदलियां शैतान से आ रही है और शैतान बदलियों को रोक देता है, तो इसका मतलब है कि खुदा की खुदाई को रोक देता है। तो फिर इसका मतलब तो यह हुआ कि शैतान बड़ा बलवान है, बड़ा शक्तिशाली है, बड़ी पावर वाला है, और फिर तो खुदा कुछ है ही नहीं। और यह द्विधा बड़े बड़े अवतारी पुरुषों में है और बड़े बड़े पैगंबरों पुरुषों में भी है। और बड़े बड़े पैगंबर पुरुषों में भी क्यों पैदा हो गई, स्वामी दयानंद जी जैसे तार्किक लोगों में भी कैसे पैदा हो गई। और फिर यहाँ पर मान लेते हैं कि परमात्मा प्रकाश है, तो फिर यह जो अंधेरा है, तो फिर इसके बारे में क्या कहें कि यह अंधेरा क्या है। मान लेते हैं एक जीवन है परमात्मा, तो फिर यह मृत्यु क्या है, यह जगत मिटता हुआ क्या है। और अगर यह कहो कि जगत मिटता हुआ खुदा है, परमात्मा है, उसी का रूप है, तो फिर कहना पड़ेगा कि फिर कब्र में खुदा को डाल रहे हैं और क्या है। और यह जो अर्थी जला रहे हैं, तो यह भी परमात्मा की जला रहे हैं। मर गया परमात्मा, उसे कंधों पर उठाकर ले जा रहे हैं शमशान घाट की ओर। कोई सूरज मिट रहा है, कोई चंद्रमा मिट रहा है, कहीं धरती मिट रही है। इस मिटते हुए से घबराकर कुछ लोगों ने कह दिया कि शायद जीवन परमात्मा है और मृत्यु शैतान है, माया है, नेकियां ईश्वर से परमात्मा से आ रही है। और यह जो बढ़िया है, बुरे काम है, तो यह इस माया के द्वारा है, शैतान करके है। और अगर इस तरीके से अगर नाप तोल करना है, तो फिर बढ़िया बहुत ज्यादा है और नेकियां बहुत कम है, अंधेरा बहुत ज्यादा है और रोशनी बहुत कम है। आंधी जमीन पर तो अंधेरा रहता है, एक तरफ रात एक तरफ दिन है, मगर जमीन के नीचे भी अंधेरा है, सागर की गोद में भी अंधेरा है, नीचे चले जाओ तो वहाँ भी अंधेरा ही अंधेरा है। और क्या है, अंधेरा बहुत ज्यादा है और रोशनी बहुत कम है। और इसी तरह अगर गुनाह को नापो तो लोगों में गुण तो बहुत कम है और अवगुण बहुत ज्यादा है, व्यापक है, बड़े प्रबल है। तो फिर कैसे कहें ईश्वर कमजोर है। महात्मा जी ने अपने चचेरे भाई को साफ साफ उपदेश देते हुए कह दिया था आनंद को कि बहुत बड़ी भीड़ में कोई अच्छे मनुष्य नहीं आते और अच्छे मनुष्य की कोई भीड़ नहीं होती। जहाँ पर अच्छे मनुष्य हैं तो वहाँ पर भीड़ जमा नहीं होती। और सूत्र इसी को कहते हैं कि दो शब्दों में बहुत बड़ी बात समझा देना, कह देना, इसीलिए कि आनंद भीड़ से प्रभावित नहीं होना है, क्योंकि जहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ है तो वहाँ पर तो अच्छे मनुष्य नहीं आते, भेड़ चाल होती है, एक दूसरे को देखा देखी में भीड़ जमा हो जाती है। मगर जहाँ पर अच्छे मनुष्य होते हैं तो वहाँ पर कभी भीड़ जमा नहीं होती, भाव थोड़े होते हैं, बहुत थोड़े होते हैं। तो इसका मतलब है कि खुदा बहुत कम है, थोड़ा है, और शैतान बहुत ज्यादा है, माया बहुत प्रबल है, तो परमात्मा बहुत छोटा है। तो फिर हिम्मत की है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने, गुरु नानक देव जी महाराज ने। आप जी फरमाते हैं कि सब कुछ उसी से है, उस परमात्मा से ही है, सब कुछ उसी का है, कर्म कारण प्रभु एक दूसरा नहीं कोई। आप जी फरमा रहे हैं वही करता भी है, वही कारण भी है, सब कुछ उसके हाथ में ही है। रोशनी भी उसी से आती है, अंधेरा भी उसी से आता है, तंदुरुस्ती भी उसी से बनी हुई है, मर्यादा के मुताबिक बीमारी भी उसी से आती है, जीवन भी उसी से आता है। यानी कि जीवन देने वाला भी वही और मौत भी उसी से आती है, मृत्यु भी उसी के हाथ में है, क्योंकि वह करता नहीं है, वह कराता है। सब कुछ वही करता है, सब कुछ उसी के हाथ में है, सब कुछ करने वाला है। जो कुछ भी इस संसार में दिखाई दे रहा है और जो कुछ भी हो रहा है और जो हो चुका है और जो होने वाला है, तो सब कुछ वही करता है। वह परमात्मा, वह अकाल पुरख, वह भगवान, सब कुछ वही कर रहा है। सबको काल सबन को करता, रोग शोक दैहक को हरता, सब कुछ वही करता है। और जब इस बात की मनुष्य को समझ आ जाती है, तो फिर मनुष्य के अंदर से कर्ता भाव मिट जाता है, खत्म हो जाता है और मनुष्य परमात्मा का रूप हो जाता है। केवल इतनी समझ में आ जाए कि मैं करता नहीं हूँ, मैं एक करता हूँ, और करता तो वह मालिक है, परमात्मा है, मैं तो करता हूँ, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, और कुछ कर रहा है तो वह परमात्मा कर रहा है। सतगुरु जी कहते हैं कि अगर इस इंसान को इतनी सी समझ में आ जाए, इसे सोझी हो जाए कि मैं करता हूँ
ही नहीं वह करता है तो इंसान को ज्ञान हो जाता है, इसे सोझी आ जाती है। और जब इसे ज्ञान हो जाता है, जब इसे सोझी आ जाती है तो सतगुरु जी महाराज फरमाते हैं कि यह मनुष्य उस मालिक का ही हो जाता है। फिर इस मालिक को कोई दुख सुख नहीं सताते, वह इन चीजों से ऊपर उठ जाता है। और यह कैसे संभव होगा? जब मनुष्य नाम का सिमरन भजन करता है, नाम को जपता है, नाम की कमाई करता है, फिर इसे हर चीज की समझ में आ जाती है और इसके अंदर से सभी विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार यह मिट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। फिर इसके यह विकार आस पास भी नहीं भटकते, क्योंकि फिर मनुष्य का हृदय पावन हो जाता है, निर्मल हो जाता है। इसलिए हमेशा सतगुरु से यह प्रार्थना करो कि हे सतगुरु जी, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरी कोई हस्ती नहीं है, जो कुछ भी कर रहे हो वह आप कर रहे हो, करने वाले आप हैं। आप मुझे नाम का सिमरन भजन करने का बल बख्शना सतगुरु जी। मुझ पर ऐसी कृपा दया मेहर करना कि मैं हमेशा आपकी भक्ति में लगा रहूं। हे मेरे दाता, हे मेरे सतगुरु जी, बस इतनी सी दया मेहर मुझ पर कर देना कि आपका नाम कभी भी मेरे से दूर ना हो। तो साथ संगत जी, जब ऐसी भावना मन में ले आओगे तो फिर तो सतगुरु जी की कृपा होगी ही होगी। साथ संगत जी, यह थी हमारी आज की वीडियो। ऐसे ही रूहानी सत्संग साखियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधा स्वामी जी।